हेलो टू ऑल, वेलकम टू एजुज्ञान। तो आमर आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन होची पॉल्यूशन ऊपर टिके देखिबा। क्वेश्चन एथ्रु भी आमर आसुची, ओके डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची, बट किछटा कांसेप्ट जोटा कि हमको निहाती क्लियर हबा दरकार। जेमति कि एसिड रेन ऊपर टॉपिक आसुची, हमर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो एगुडा टिके टिके हमको जानिबा दरकार तार केमति फॉर्मेशन होची कि डायरेक्ट हमर डेफिनेशन कि जहां भी जोटा पचारिबा हमें जेमति कहि परिबा। ओके, तो शैल वी स्टार्ट। ओके चलो, एयर पॉल्यूशन फर्स्ट कौन डेफिनेशन देखिबो। तो एयर पॉल्यूशन होची इट इज कॉज्ड बाय सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। ओके, solid and liquid particles and certain gases that are suspended in the air. Okay, so these particles and gases come from car and truck exhaust. Okay, कोटू आसुची ना exhaust जो factories, dust ए सब जगार मेन होची हमर एयर पॉल्यूशन होची ता सोर्सेस से कहिची। ओके, वोल्कानोज रो भी आसुची, वाइल्ड फायर रो आसुची। तो वोल्कानोज रो भी मने रखिथिबो। ओके, वोल्कानोज कहिची माने एथरो मेन होची सल्फर गैस टा आसुची। ओके, एमती स्पेसिफिक न पचारि पारे, बट जदि हमर एयर पॉल्यूशन वोल्कानिक इरप्शन पई भी होची यदि हला ताले सेटा होची कोथरो आछी ना सल्फर गैस टा मोस्टली कंट्रीब्यूट करे ता पई। ओके, द सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन आवर एयर आर कॉल्ड एरोसोल। तो एरोसोल गोटे टाइप रो जिंस हमको जिते साइंस भीतर न पसिले भी एटलीस्ट पॉल्यूशन रे एरोसोल टा पचारि पारे। आमे गोटे कांसेप्ट साइंस रे पढितले तमे जानथिबो डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। ओके, बुझिबला। तो डिस्पर्सिंग मीडियम माने जोटा होची मेन मीडियम रहइबो, डिस्पर्स्ड माने जोटा आसिकी या भितरे एसिमिलेट हबो बा ता भितरे आसिकी अब्जॉर्ब हबो। बुझिला। तो डिस्पर्सिंग एरोसोल जो कहिची माने एठी कोन होची ना एयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होची हमर एयर, जोथरे कि हमर सॉलिड के लिक्विड पार्टिकल टा तापरे आसिकी डिपोजिट होची। दैट मींस हमर डिस्पर्सिंग मीडियम होची बडा जोटा हला ए जगाटा को हमें कोन कहबा ना एयर कहबा। एयर रे आसिकी हमर कोन मिसुची आइदर सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स। ओके, मोस्टली एटा सॉलिड पार्टिकल्स हुए। तो एरोसोल रो मीनिंग हला एया। तो डिस्पर्स्ड की डिस्पर्सिंग मीडियम जदि पचाला देन डायरेक्टली यू कैन आंसर। बुझेला मीनिंग ता एटलीस्ट। ओके, तो एरोसोल टर्म हला देन लिखा छि कोन ने एयर पॉल्यूशन को जिंस मेजर पॉल्यूटेंट जानिबा दरकार कोन कोन होछि ना फर्स्ट होछि कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो जोडा जोडा मेन हमर एयर पॉल्यूशन रो जहा जको होछि दैट यू हैव टू रिमेंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जोटा कि पीएम को जाउछि, देन फ्लाई ऐश, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड जो कोन SO2। बुझेला। तो एवडा किछटा ना तुमको मन रखिबो, डायरेक्टली से पचारि पारे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर पॉल्यूशन कोन। गॉट इट। तो इफेक्ट होछ कोन स्ट्रोक हला, हार्ट डिजीज, लंग कैंसर, एक्यूट एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। तो मोस्टली हमर हार्ट की लंग्स रिलेटेड जहा भी होछि रेस्पिरेटरी डिजीज हला कि ए सब जिंस उडा का मोस्टली हमर कोन एयर पॉल्यूशन पई होछि। ओके, तो मे बी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एयर पॉल्यूशन दि तीनटा पचार देबो तापरे कहि पारे कि एटा को पॉल्यूशन रो कथा बुझौछि। आइदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पचारथिबो, इफेक्ट लिखि देथिबो, डेफिनेशन लिखि पचारथिबो एटा को पॉल्यूशन विषय कहिछि लिखि परिबो। नहले एयर पॉल्यूशन रो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कोन सेमति पचारि पारे, या फिर तुमको एमति भितरु टिके पचारि पारे कि वोल्केनिक इरप्शन हला तो तारो को गैस पई हमरो मेन एयर पॉल्यूशन टा होछि। बुझियला। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखो। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव से कहया को चाहूँ हमर एयर पॉल्यूशन पई कोन गवर्नमेंट इनिशिएटिव नैछि। फर्स्ट हला हमर गोटे आसीछि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ओके, तो एडा गोटे लॉन्च हेछि। तो कहा द्वारा हेछि बाय सीपीसीबी। सीपीसीबी होछि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, तो सेटा होछि हमर गवर्नमेंट रो जोडा कि टू डिटरमाइन द एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टेटस। ओके, हमर गोटे प्रॉपर एयर क्वालिटी केमति रहबा दरकार सेटा हमर सीपीसीबी डिसाइड करूछि। ओके, तो सेति पई नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम गोटे से माने लॉन्च करछंती। ओके, तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड आउ गोटे केमति लॉन्च हेछि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। एटा बहुत मोस्टली हमर क्वेश्चन रे आसे थ्रू AQI रो। सो लॉन्च्ड इन 2014 टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड एयर क्वालिटी इन एन इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर द जनरल पब्लिक। तो नॉर्मल पब्लिक जेमते बुझी परिबो बिना साइंटिफिक माने किछि टर्मिनोलॉजी यूज करके AQI जोटा सेटा हमर काढुछि हला। तो AQI में जानिछु जते बेले हमर एयर पॉल्यूशन हला कि जे कोनसे जिंस दिल्ली रे जो पॉल्यूशन बढ़िले से कोन कोइ AQI रे वैल्यू गोटे माने बताए कि एटा बहुत अधिक अछि दिल्ली रे, एतपई पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़िलानी। हां, तो हमको कोन स्टेप नेबार अछि। तो देखो एठी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड गोटेटा देछि। तो एथरे देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स देछि जोथरे कि 0 to 50 जोटा कैटेगरी होछि हमर गुड रे जाउछि। ओके, तो 0 to 50 देन 51 to 100 होछि कोन सैटिस्फैक्टरी, देन 101 to 200 होछि मॉडरेट। तापर देखो 200 रो जतले बढ़ुछि धीरे धीरे पुअर हला एयर क्वालिटी। तापर 300 रो 400 हला को वेरी पुअर, और 400 रो 500 हला को पूरा सिवियर होछि। तो सिवियर कंडीशन गोटे टाइम रे हेतिला जेमति कि हमर रिसेंट जोटा एयर क्वालिटी इंडेक्स हिसाब रे हमर पॉल्यूशन लेवल कोन सबटु गुरगांव
टॉप करथिला तो माने बहुत पोल्यूशन से लेवल कन इंडस्ट्रियल एरिया जते पोल्यूशन जते कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होची से जगहडा सेति हमर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कोन होबो तारो हेति की पुअर होबो हेति की सीवियर होबो बुझियला तो AQI रो वैल्यू जते अधिक होबो सेति की होची हमर कोन होबो पोल्यूशन लेवल बढ़िबो गॉट इट सेतिकी बेसिक जानिबार तापर देखो वाटर पोल्यूशन सोर्सेस लिखाई तो वाटर पोल्यूशन जो होची तार भी सोर्सेस गुडा जानिबो डायरेक्ट एमती पचरि पारे सोर्स माने कॉजेस पचरि पारे इफेक्ट पचरि पारे तो हमर कोन हो एठी ना इंडस्ट्रियल वेस्ट होची इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल साइट अक्रॉस द वर्ल्ड आर अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू वाटर पोल्यूशन कारण जते इंडस्ट्री होची जहा तर अल्टीमेटली बाहरुची सब जिंस गुडाक वेस्ट गुडाक आसी डायरेक्टली हम कोन करछ डंप कर दोछ ओशन रे बुझियला ताकू ट्रीटमेंट करा होनी ट्रीटमेंट करी प्रॉपर वाटर करी जदी ग्राउंड वाटर को पठानते ताहले कोन होंता ना सेटा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होंता हमर प्रॉपर वाटर प्यूरिफाई हुआ किंतु से कौन हो डायरेक्टली डंप कर दूसरी मराइन डंपिंग जोड़ा कहली भी ओशन वाटर को डायरेक्टली से जेकोसी जिन जहाँ पाइले ताको डंप कले डायरेक्ट तो सेगुड़ा कौन हो ऑब्वियसली हमर मराइन रे जोटा इकोसिस्टम अछि ताको हैम्पर करिवो ता भितर जो ऑर्गेनिज्म अछंती से माने ऑब्वियसली से जिनसोडा पोल्यूशन जोड़ा भी टॉक्सिक लेवल तांको बॉडी रे बढ़ी बढ़िका अल्टीमेटली से ह्यूमन बीइंग को भी अफेक्ट करिवो गोटे लॉन्ग टर्म रे अदरवाइज तांको इकोसिस्टम खराब होबो मराइन ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे मरिवे ओके तो डेफिनेटली हेडा इनडायरेक्टली हमको अफेक्ट करिया को जाउची आगो को ओके सो ऑयल लीक्स एंड स्पिल हला देन सुएज एंड वेस्ट वाटर हला तो सुएज भी हमें जानिचो तापर हला एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर जला में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करछे तो बहुत एक्सेस हे गला परे कोन होची पानी देला परे से गोटे थ्रू सरफेस रन ऑफ हो कि जेकोनोसी प्रोसेस रे से बोही कि ना आसी कि अल्टीमेटली कोन होची नदी की पोखरी की जेकोनोसी वाटर इकोसिस्टम रे आसी कि पडुची तो से कोन होची ता जिंसटा आहुरी खराब होची हमें आगो को पढिबा से रिलेटेड तापर हमर कोन होची यूट्रोफिकेशन होची आगो को पढिले पढिबा यूट्रोफिकेशन इट इज अ टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन जो थरे की कोन होची अल्टीमेटली हमर ओशन एसिडिफिकेशन ओके जो थरे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हमर ओशन रे बॉडी बॉडी जीवो गॉट इट तो हेटा हमर अल्टीमेटली मराइन सिस्टम को पूरा खराब करिवो ओके देन होची रेडियो एक्टिव वेस्ट ग्लोबल वार्मिंग तो सब इनडायरेक्टली सब जो कोन एक दूसरे सहित लिंक्ड ही रहउची गॉट इट तो वाटर पोल्यूशन बुझिलो एठी सोर्स हला देन इफेक्ट होची डिप्लीट्स वाटर इकोसिस्टम जोटा म कहली देन वाटर बॉर्न डिजीज लेखा होची तो जे कोन से वाटर बॉर्न डिजीज जोटा होची हमर डिसेंट्री हला कि हमर जॉन्डिस हला जो टाइप रो हमर कॉलेरा हला तो ए सब टाइप रो डिजीज गुडा कोन होची डायरेक्टली हे परिबो कंज्यूम करले तो हबो ही ना तो हला एठी नेक्स्ट होची लैंड और सॉइल पोल्यूशन तो लैंड और सॉइल पोल्यूशन कोन कहै छै इट इज अ बिल्डअप ऑफ persistent toxic compound chemical salts radioactive material or disease causing agent in the soil that have adverse effect on the plant growth okay तो लैंड और सॉइल टा जदी असुविधा होची तो डेफिनेटली सेटा कोन होची हमर प्लांट ग्रोथ रे हार्म पहुंचेबो कि नहीं प्लांट ग्रोथ को करबो देन ह्यूमन एंड एनिमल माने हेल्थ को भी अफेक्ट करबो तो मेन फैक्टर कोन देखो ना सॉइल इरोजन एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्लांट प्रोटेक्शन जोटा एबे मु कहली केमिकल फर्टिलाइजर जते यूज करबो तो सेटा कोन होची अल्टीमेटली अधिक यूज करले भी प्लांट ग्रोथ पई खराब जोटा कि सॉइल पई भी खराब देन सॉइल टा कोन होची धीरे 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 इरोजन होची से पानी सहित बहि कि ना वाटर जाय मिसी कि पानी को भी खराब करची ओके तो एसिड रेन हला बुझी होची कारण आमर सब जिनस सर्कुलर लूप रे चलुची तो जो केमिकल टा गोटे जगह पुनी आ गोटे जगह जाउची पुनी अगेन से एवापोरेट हबो तो सेरा सर्कुलर हला माने एसिड रेन भी हेतरु फॉर्म होची एसिड रेन हम आगो को पढिबा केमती फॉर्मेशन होची देन देखिबा लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज तो ऑब्वियसली लिक्विड और सॉलिड वेस्ट जोटा डायरेक्टली आसुची तो सेटा पुनी कोन होची माटी रे जाय केना सीमित होची तो सेटा भी पोल्यूशन ही बढ़ौची कारण जे कोनोसी जिनस हम ट्रीटमेंट करूना माने से पोल्यूशन लेवल टा धीरे धीरे बढ़ई बढ़ई जाउचो जदी सेटा कोन होची हमरो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हबो ताहाले भी चली जिवो जदी नॉन बायोडिग्रेडेबल हबो जेमति कि डीडीटी हला ओके कि प्लास्टिक हला तो से आहुरी ही धीरे धीरे कोन होची ना सब तार एनवायरनमेंट जिनस को खराब करिवो देन होची फॉरेस्ट फायर देन माइनिंग वेस्ट तुम जानबे देले माइनिंग करा होची बहुत पहाड़ पर्वत जदि ड्रिलिंग करा है कि ना माइनिंग करा होची सेथरे कोन होची ना जीएचजी दैट इज ग्रीन हाउस गैस सेथरे बहुत एमिट हुए तो ग्रीन हाउस गैस एमिट हला माने कोन होची ना माइनिंग वेस्ट हेटा हमर अल्टीमेटली कोन ग्रीन हाउस इफेक्ट ला ग्लोबल वार्मिंग को हेल्प करूची तेणु गोटे टाइप रो पोल्यूशन को से इंडिकेट कला तो फॉरेस्ट फायर होची फॉरेस्ट फायर देखो रिसेंट सिमिलीपाल फॉरेस्ट रे केमती फॉरेस्ट फायर हेतिला तो बहुत जगह पत्र झड़ी हे कि जो सुखी की रहूची सेथरे तापरे किछि भी एक्टिविटीज जो सडन कोन होची मोस्टली मैनमेड एक्टिविटीज पाई कोन होची ना फॉरेस्ट फायर निया लागि जाउची तापरे पूरा फॉरेस्ट खराब हेले कोन होची अल्टीमेटली से इकोसिस्टम ता अफेक्ट होची तापरे ताको रीजनरेट हे कि से जगह आउ थरे गछ उठिबा कि जंगल उठिबा कष्ट ताको टाइम लागिवो तो इक्वली तमरो सॉइल टा भी हेतिके अफेक्ट हबो तो सॉइल और लैंड टा पल्यूट हेले कोन हबो सेठी आउ ग्रो करिवोनी किछि न्यूट्रिएंट ला सब जिंस डिप्लीट करिवो दैट्स व्हाई फॉरेस्ट फायर भी कोन होची ना लैंड और सॉइल पोल्यूशन को कोन होची कंट्रीब्यूट करूची ओके नेक्स्ट एसिड रेन देखो एसिड रेन विषय में पढ़िया कहती एसिड रेन कौन होची ना डायरेक्टली तुमको डेफिनेशन पचारि पारे कॉजेस पचारि पारे एसिड रेन में कौन फॉर्मेशन होची दैट यू हैव टू रिमेंबर it is caused by a chemical reaction that begins when compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the air तो मोस्टली कौन होची ना ए दिटा मन रखिबा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स
NOx तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन होची ना एमान जतले एयर को रिलीज करा होची तो दिस सब्सटेंसेस कैन राइज वेरी हाई इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर दे मिक्स एंड रिएक्ट विथ वाटर माने कोन जतबेले हम एटमॉस्फेयर मॉइस्चर कंटेंट अधिक अछि वाटर कंटेंट अधिक अछि ए गैसेस मान जतबेले ऊपर को जाउचंती एयर रे मिसुचंती वाटर सहित ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स दे फॉर्म द एसिडिक पोल्यूटेंट नोन एज द एसिड रेन तापरे से माने कोन होची ना आहुरी एसिडिक फॉर्म रे फॉर्म करचंती कोन होची देखो इटी NOx लिखाई छी नाइट्रोजन एट लिखा है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड तो NOx सेटा को दिया होची तो NOx हैला कि तमरो सल्फर डाइऑक्साइड हैला SO2 तो सेमान जतबेले ऊपर को जाउचंती सेठी वाटर कंटेंट अछि ऑक्सीजन सब मिसी की कोन होची ना मोस्टली दीटा एसिड फॉर्म करछन कोन ना दैट इज योर नाइट्रिक एसिड HNO3 देन योर H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड जोटा फॉर्म होची सेटा होची हमर एसिड रेन तो मोस्टली डायरेक्टली क्वेश्चन पचारे कि एसिड रेन को हमर एसिड मेन फॉर्मेशन होची दैट इज योर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बुझियला तेनु आमे देखु जे एठी NOx जोटा लिखा होची हमर गाड़ी सेथरु बाहर रिलीज होची तो एठी हमर लेक एसिडिफिकेशन अछि कारण एसिड रेन जतबेले पुनी अल्टीमेटली गच्छ को आसुची तो गच्छ भी खराब होची गच्छ भी मरुची देन एठी लेक रे पानी रे पड़ी के लेक एसिडिफिकेशन होची तो अल्टीमेटली सेटा ओवरऑल अफेक्ट करूची आमे जेमती कि जानिचे हमर ताजमहल जो हैला तो हमर जो कैल्शियम कार्बोनेट कहूची हमर जो मार्बल हैला तो सेटा हमर धीरे धीरे अफेक्ट काई कला मार्बल टा काहे येलोइश कलर हैला हमर तले मझे रे बहुत आगरो न्यूज़ आस्तला ताजमहल रो तो सेटा एसिड रेन पाई ही हैला तो सही जगह कोन होची पोल्यूशन बढ़िला एसिड रेन हैला से जो वर्षा पड़ी कि कोन होची वर्षा पानी रे हमर जोटा मेन मार्बल अछि ताजमहल रो तो सेटा कोन होची धीरे धीरे एसिडिफाई कला तो कैल्सिफिकेशन जोटा कैल्शियम कार्बोनेट होची मार्बल रो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो सेटा एतले अफेक्ट करूची तो हमर कोन होची ना मार्बल टा अफेक्ट हेकना कोन हळदिया रो माने व्हाइट रो हळदिया हे गला ओके येलोइश हैला माने तारो क्वालिटी डिग्रेड कला बुझेला तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसिड रेन ओनली तो एसिड रेन ने को जिंस मिक्स करूची आ को कंडीशन रे होची एंड कोन फॉर्मेशन होची एसिड दैट यू हैव टू रिमेंबर बुझेला देन देखिबा ई वेस्ट माने कोन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट माने जे कोन से हमें देखिबा पुराना कंप्यूटर हैला कि हमरो सीपीयू हैला जो भी जिंस हमरो इलेक्ट्रॉनिक जिंस हैला जदी खराब होची तापर हमें ताको डिस्पोज करूची कोन करूची ना डायरेक्ट जदी हमदी फोपाड़ देबा ओके हमको किछि लागबो जे हां किछि दरकार नाही किंतु सेथरु भी किछि सॉर्ट ऑफ कोन होची हमर केमिकल रिलीज होची जोडा कि अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर को जाई कि सेटा हमरो अफेक्ट करूची ओवरऑल ओके सो दैट इज व्हाई सेमान को भी प्रॉपर डिस्पोजल दरकार ठीक से न फोपाडला माने कोन होची सेथरु भी हमको हार्म इनडायरेक्टली आसीबो तेनु ई वेस्ट रे कोन कोन मेन किछटा अछि मिनरल कोची मेटल जोडा कि बहुत हाईली डेंजरस आ को बॉडी पार्ट को माने मोस्टली अफेक्ट करछ दैट यू हैव टू रिमेंबर तो पीबी होची गोटे मेटल जोडा कि लीड लिखा होची इट कॉजेस कॉग्निटिव एंड वर्बल इंपेयरमेंट तो मोस्टली सेटा कोन होची ना ब्रेन को अफेक्ट करूची बुझियला तो लीड होची कोन हला ना ब्रेन को अफेक्ट करूची देन कॉपर लिखा छि कॉपर होची हमर लंग्स को अफेक्ट करूची बुझियला देन कैडमियम अछि तो कैडमियम कोन बोन्स को अफेक्ट करूची देन हला मर्क्यूरी होची कोन हमर किडनीज को अफेक्ट करूची बुझियला देन आर्सेनिक होची हार्ट को अफेक्ट करूची एंड डाइऑक्सिन गोटे अछि जोडा कि बॉडी सिस्टम को तो एटा किछटा टाइप रो अछि मेटल जोडा कि मोस्ट डेंजरस और को बॉडी पार्ट को अफेक्ट करूची तमे आउथरे डायरेक्ट देखि कि ना मन रखि परिबो ओके कारण एथरो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आसी पारे को बॉडी पार्ट को कोटा अफेक्ट करूची तो टिके टिके तमे देखि देखि जाइथिबो ओके देन होची बीआरएस कन्वेंशन तो बीआरएस कन्वेंशन कोन ना बीआरएस रो होची कोन ना बेसेल रोटरडैम एंड स्टॉकहोम तो बेसेल कन्वेंशन रोटरडैम कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन तीनटा को गोटे जगह देइचे ता माने कोन ना ए तीनटा कन्वेंशन होची जोटा कि मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट व्हिच शेयर द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम हैजर्डस केमिकल्स एंड वेस्ट तो मोस्टली जते हैजर्डस वेस्ट और केमिकल हमें पोल्यूशन रिलेटेड पढिलु से रिलेटेड जिनसर मल्टीलैटरल कन्वेंशन जे कि प्रोटेक्शन दोची कि बीआरएस कन्वेंशन तेणु बीआरएस मन रखले डायरेक्ट कोन सेथरु जो गोटे भी जदी आसी गला तमे जानि परिबो कि ए कन्वेंशन ता को रिलेटेड कथा कहूची बुझेला तो सेटा होची हैजर्डस केमिकल रिलेटेड बोली जानि परिबो गॉट इट ओके नेक्स्ट होची ग्रीन हाउस इफेक्ट greenhouse effect कोन it is a structure with a glass roof and glass wall plants such as tomatoes and tropical flowers are grown here okay तो कौन है लाइटी gases of the sun in the atmosphere such as carbon dioxide they trap the heat in the same way that a greenhouse glass roof does तो greenhouse glass ता हमें गोटे normal बने के इतरे गच्छ जोटा बढ़ौचे कहूचे कि सेमती glass रो structure बनिची आ तापरे glass माने गोटे gas टे केमिति trap करी कि sunlight को heat टा को बढ़े कि तापरे गच्छटा केमिति इतरे बढ़ुचे हेडा से देखिया को चाहूची कथा हला एटा कि आम atmosphere रे sunlight जोटा आसुची जति कि आसुची से कोन होची ना अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जति एटमॉस्फेयर अछि से ट्रैप कर दोची सनलाइट को फॉर दैट सनलाइट वापस जाई पानी तो से भीतर जो ट्रैप है कि कोन होची ना हमर हीटिंग इफेक्ट कोन होची ना एटमॉस्फेयर बढ़ुची दैट्स व्हाई हमर ग्लोबल वार्मिंग जोटा होची बढ़ुची बुझियला तेनु द गैसेस दैट ट्रैप हीट आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस तो जो माने ट्रैप करछन से माने को ग्रीन हाउस गैस को होची तो ग्रीन हाउस गैस मेन होची कोन कार्बन डाइऑक्साइड हला अदर मेजर ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन फ्लोरिनेटेड गैसेस वाटर वेपर
ओजोन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओके एगुडा होची मेजर जोटा ग्राफ रे भी देइची सबुटो अधिक होला कार्बन डाइऑक्साइड रो कॉन्स्टिट्यूएंट रहूची देन तमरो मीथेन रहला देन नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस किंतु देखिबो क्वेश्चन एतले थाए सबुटो अधिक परसेंटेज रे कोटा की ग्रीन हाउस गैस रो मेन रोल प्ले करूची दैट विल बी योर वाटर वेपर परे तमरो कार्बन डाइऑक्साइड आसीबो तापरे बाकी सब जिंस बुझेला तो क्रोनोलॉजी हिसाब रे पचारि पारे बा हाईएस्ट की लोएस्ट पचारि पारे बुझेला एतिकी डेफिनेशन जानिबो एंड तमर ग्राफ टाको माइंड रे रखिबो कि कोटा अधिक काहाको कंट्रीब्यूट करूची बुझेला देन होची ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो ग्लोबल वार्मिंग जान लो केमिति हमरो ग्लोबल वार्मिंग ता बढ़ुची से ग्रीन हाउस गैसेस पई तो पोटेंशियल माने कोन इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी द एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ गैस will absorb over a given period of time relative to the emission of 1 ton of carbon dioxide okay तो basically खाली definition टा जानि थाओ कि normally carbon dioxide टा main हमरो green house gas को करूची okay किंतु other major green house gas पे हमें देखिले तो से कहया को चाहूची अदर गैस जोटा कि 1 टन ऑफ गैस जदी एटमॉस्फेयर रिलीज करूची से केते टाइम पर्यंत टाइम नउची ऑब्जर्व हेबा पई एंड तार केते पोटेंशियल रहउची ग्लोबल वार्मिंग करिबारे विथ रिस्पेक्ट टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओके तो सेथरो जणा पड़िबो कि कहार केते कंट्रीब्यूशन रहउची ओके तो स्टैंडर्ड हिसाब रे हमें कार्बन डाइऑक्साइड को मेन नेचे जेहेतु तार मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन रहउची बुझेला द ग्रेटर द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल द मोर अ गिवन गैस हीट्स द अर्थ ओके जहार जते ग्रीन माने ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जते अधिक रहइबो तार सेति कि चांस रहबो से ग्लोबल वार्मिंग बा ग्रीन हाउस इफेक्ट अधिक करिवार बुझेला किंतु केते कहार वैल्यू ता एते नॉर्मली पचारेनी जदी पचारिबो मु नेक्स्ट टाइम रे तुमको टेबल टा बतै देबी जोथरे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रा वैल्यू सहित आसुची ओके सो पीरियड यूजुअली यूज्ड इज फॉर 100 इयर्स ता माने नॉर्मली ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल टा गोटे केते पीरियड भितरे जो ऑब्जर्व हबो एटमॉस्फेयर रे जो जिनसरा पचारे तो सेटा न्याय छि स्टैंडर्ड न्याय टाइम कोन 100 इयर्स काहे कि बिकॉज़ स्टैंडर्ड हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को नउचे तो तार पोटेंशियल बा तार टाइम पीरियड टा होछि 100 इयर्स हेति भाई हमें आकु स्टैंडर्ड नेछु तापर हमें अलगा गैसेस देखिबा जोडा कि केते इयर्स नउचंती एंड तांकर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वैल्यू केते रहउछि बुझेला जदी कहिबो त नेक्स्ट क्लास रे मु से टेबल टा भी आनी देबी गॉट इट ओके नेक्स्ट होछि ओजोन लेयर डिप्लीशन तो ओजोन लेयर डिप्लीशन कोन it is a natural layer of gas in the upper atmosphere that protects human and other living things okay from the harmful UV radiation तो ओजोन को थ्रू प्रोटेक्ट करू जानि पला हार्मफुल यूवी रेडिएशन सन रो बुझेला डायरेक्टली क्वेश्चन एथ्रू आसे सन रो को जिंस को हार्मफुल को रेडिएशन को से प्रोटेक्ट करू ओजोन दैट इज यूवी रेडिएशन गॉट इट सो ओजोन हला नेचुरली ऑकरिंग अ गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O3 ओके तो तीनटा एटम ऑफ ऑक्सीजन मिसे कि हमर ओजोन होची तो सेटा होची कोन ओजोन टा नॉर्मली कोन होची हमर अनस्टेबल रहबो बा हाईली रिएक्टिव काहे कि ना से इजीली ब्रेक डाउन भी करि परिबो इजीली मिसे कि ना गोटे क्रिएट भी करि परिबो बुझेला सो मेजॉरिटी ऑफ ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर हमर एक्चुअली कोन दीटा जगह रे हमर ओजोन देखाउची दैट इज योर ट्रोपोस्फियर एंड अनदर इज स्ट्रेटोस्फियर बुझेला तो हमर किंतु गुड ओजोन कोटा को जाय ना स्ट्रेटोस्फियर जो ओजोन टा देखाउची ताको हमें गुड ओजोन कहूची बुझेला किंतु ट्रोपोस्फियर कोन होची ना बैड ओजोन एटा मन रहला बैड ओजोन आ गुड ओजोन काहे कि कहूची ना देखो एठी ट्रोपोस्फियर होची हमर 0 टू 12 किलोमीटर पर्यंत जोटा सरफेस लेवल रो डिस्टेंस दैट इज योर ट्रोपोस्फियर देन होची 12 टू 50 किलोमीटर इज स्ट्रेटोस्फियर बुझेला जोटी कि हमर प्लेन वगैरह सब जाउची देन होची मेसोस्फियर देन थर्मोस्फियर देन होची एक्सोस्फियर गॉट इट तेडू ट्रोपोस्फियर लेवल ले जोटा अछि सेथिरे हमर प्रोटेक्शन किछि दोनी ओजोन तो सेटा होछि हमर बैड ओजोन हबो ओके किंतु स्ट्रेटोस्फियर टा होछि गुड ओजोन बस तमरा जानिबो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर केते के सरफेस लेवल डिस्टेंस केते अछि गुड ओजोन कोटा बैड ओजोन कोटा ओके एंड ओजोन केमती प्रोटेक्शन दोछि ओके जेति की क्वेश्चन जो रिलेटेड आसुछि बस बेसिक डेफिनेशन एंड थोड़ा बहुत एग्जांपल सतो हेति के हमहु जानिबार अछि बुझेला हमहु रिसर्च करिवार नाही कारण हमर जोठु क्वेश्चन आसुछि जेति की सेति के हमर करिवार ओके प्रीवियस पेपर हिसाब रे एनालिसिस करिकी ओके सो नेक्स्ट देखो कॉजेस कोन कोन होची काहे कि केमिति होची ओजोन लेयर डिप्लीशन काना ओजोन तो प्रोटेक्शन दोची किंतु से लेयर ता धीरे धीरे कोन होची ना डिप्लीट करूची जोति पई कि हमर कोन होची ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ुची एंड कोन असुविधा होची देखिबा सो नेचुरल कॉजेस लाइक सन स्पॉट्स स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स ओके वोल्केनिक इरप्शन एंड मैन मेड सोर्सेस लाइक यूज ऑफ ब्रोमीन क्लोरीन बेस्ड केमिकल ओके तो मोस्टली कोन होची एई सब रीजन रहूची किंतु मोस्टली हमर मैन मेड कॉजेस रहूची दैट इज CFCs एंड HFCs ओके दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड एटा होची हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ओके तो एई सब टाइप रो कंपाउंड जोथरे अछि सेगुडा को हमें बेसी यूज कलाटो कोन होची ना से केमिकल रिलीज होची एटमॉस्फेयर को देन सेटा हेल्प करूची कोन हमरो सन रेस को भितरे आसिकिना बेसी पसिकी तापर ओजोन लेयर को डिप्लीट करूची केमते देखो एठी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जोटा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एगुडा सब हमें यूज करूछु तो मोस्टली एरोसोल लिखाउची एरोसोल कहितिले ने या फिर रेफ्रिजरेंट कहूची माने हमर एसी हला या फिर हमर फ्रिज हला
एथिरे हमर कोन रेफ्रिजरेंट यूज करूछु गॉट इट तो सेही रेफ्रिजरेंट भितरे हमर क्लोरीन रहूची CFC जोटा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहूची तो तापर कोन होची ना सेही जिंस हम तले यूज करूछु बट डीओ परफ्यूम जोटा यूज करूछु तो सेथिरो जो क्लोरीन हमर आसुची तो से जतले एठी आसुची कोन होची ना देखो क्लोरीन और फ्लोरीन अछि तो थोड़ा एटम हिसाब रे रिलीज होची तो CFC मॉलिक्यूल जतले रिलीज हे कि एटम गुडा आसुची ओजोन लेयर रे कोन होची ना हमर जोटा ब्लॉक हे कि रहुथला हमर ओजोन प्रोटेक्ट करूथला यूवी रेस को सन रो एबे कोन होची ना सनलाइट पसि जिवो ब्लॉक हे परिबोनी काहे कि ना बिकॉज़ क्लोरीन एटम ताको माने हेल्प करूची पेनिट्रेट हेकिना भितर को आसिया पाई आसिला परे कोन होची ना से सनलाइट रे से तापरे माडो होची एठी कोन हला ना ओजोन मॉलिक्यूल अछि तो ओजोन मॉलिक्यूल तापरे ए जो क्लोरीन अछि से रिएक्ट करिकि कोन होची ना ओजोन को से भांगी दोची भांगी कोन होची ना सेपरेट करूची सो अल्ट्रावायलेट रेज स्प्लिट अ क्लोरीन एटम अवे फ्रॉम द CFC ओके सो द क्लोरीन एटम ब्रेक्स अप एन ओजोन तो से क्लोरीन एटम तापरे कोन करूची ना से ब्रेक डाउन करूची हमर कोन ओजोन को तो ओजोन को ब्रेक डाउन कला माने धीरे धीरे कोन होची ओजोन टा तर डिप्लीट हबो सो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड आर क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन तो तेला ओजोन धीरे धीरे डिप्लीट करूछ तो आराम से सनलाइट आहुरी भीतर को पसिके तापरे कोन होची ग्लोबल वार्मिंग बढ़िबो गॉट इट तनो सेही यूवी रेडिएशन जोटा आसुची सेटा क्लोरीन पाई ही आसुची ताको आनी कि से कोन करची सेटा आसी कि तार क्लोरीन को फटै दोची क्लोरीन एटम को सेपरेट करची तापरे सेही क्लोरीन एटम हमर ओजोन सहित रिएक्ट करिकि ओजोन को ब्रेक डाउन करची गॉट इट ओके नेक्स्ट सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली CFC कथा मेन कहि जोटा कि हमको जते यूज कम करिवार अछि करि परिबा ओके सो प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल कैंसर इन ह्यूमंस सनबर्न स्किन कैंसर डैमेज टू आईज हला इन द एनवायरनमेंट डैमेज टिश्यू इन द प्लांट किंगडम डिसरप्ट फूड चेन इन द ओशन तो सब जिंस को हमर कोन होची ओजोन लेयर डिप्लेशन हेले भी हमर केमती अफेक्ट करछि से कहिछि तो सॉल्यूशन होची कोन लॉज एंड लेजिस्लेशन प्रोहिबिटिंग CFC प्रोडक्ट तो CFC प्रोडक्ट को केते टिके हमर लॉ हिसाब रे जदी प्रिवेंट करबा यूज करबा जते कम करबा ताहले चांस अछि बेटर हबार अवॉइड यूजिंग एंड बाइंग products made with CFC use reusable cup instead of a plastic foam one okay तो have home and car air conditioner checked for leaks तो जेमते लीक होन थो प्रॉपर ताको यूज करथो सेटा देखिबो ओके बुझियला सेफ डिस्पोजल ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन कहितली कि रेफ्रिजरेटर हो कि एयर कंडीशनर जदी तारा प्रॉपर से जदी खराब भी हेगला ताको जदी प्रॉपर डिस्पोजल करबनी तो सेथरु भी से रेफ्रिजरेंट कोन होची हमर रिलीज हे कि एम्प्टी ही हमर ओजोन लेयर डिप्लेशन करबो हला सब जिंसर जदी भी वेस्ट होची ताल ताको हम प्रॉपर डिस्पोजल करबा दरकार बुझियला नेक्स्ट ग्लोबल एफर्ट्स टू कम्बाट ओजोन लेयर डिप्लेशन तो कौन कौन ग्लोबल एफर्ट्स हे टिके जानिया दरकार किछिटा जोटा कि डायरेक्टली माने बहुत कॉमन अछि डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो दैट यू हैव टू रिमेंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओके एडा गोटे अछि से कोन होछि ना ओजोन लेयर डिप्लेशन को हेल्प करूछि प्रिवेंट करिबारे it gradually eliminating the product and consumption of ozone depleting substances that is ODS को जाय to eliminate the damage to the earth's ozone layer तेनो सेटा होछि 1987 रे हितला it is to date one of the rare treaties to achieve universal ratification तो universal ratification माने कोन सब कंट्री माने एटा को साइन करिथिले ओके तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुझेला सो तापर होछि वियना कन्वेंशन तो वियना कन्वेंशन कोन द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ एनी काइंड टू बी साइन्ड बाय एवरी कंट्री इन्वॉल्व्ड टेकिंग इफेक्ट इन 1988 एंड रीचिंग यूनिवर्सल रैटिफिकेशन बुझेला so this convention aimed to promote cooperation among the nations by exchanging information the effects of human activities on the ozone layer तेणु एठी होछि कोन जोटा यूनिवर्सल रैटिफिकेशन टा मोस्टली मन रखिबो वियना कन्वेंशन कथा कहिछि किंतु सबटु स्टार्ट आगो कढिछि हमर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रो हेतिला तो से होछि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कोन कोन अछि ताको हम यूज केमति कम करबा ता ऊपर कहिछि किंतु जते सब कंट्रीज माने प्रॉपर कोऑपरेशन करिकि एक्टिविटीज करिवे जोथरे कि हमर ओजोन लेयर टा कम हबो डिप्लीशन सेटा हला वियना कन्वेंशन बुझेला तुमको एते डिटेल न पचरि पारे कोटा को जिंस पाई बट एटलीस्ट तमरो ओजोन लेयर डिप्लेशन रिलेटेड जदी पचाला ताले तमरो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन आ गोटे होछि किगाली एग्रीमेंट एगुडा को डायरेक्ट मन रखिबो जेमति बीआरएस कन्वेंशन कहली सेगुडा होछि कोन हमरो हाजर्डस केमिकल पाई जेमति थिला सेमति एगुडा होछि हमरो ओजोन लेयर डिप्लेशन पाई गॉट इट तो किगाली एग्रीमेंट होछि कोन हला नेट एम्स टू फेज आउट HFC दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओके द फैमिली ऑफ पोटेंट by 2040s तो किगाली एग्रीमेंट रे डायरेक्ट कोछि कोन तमरो HFC जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पाई कहिछि किंतु सब हला कोन सही ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कमिया पाई कहिछि गॉट इट देखो क्वेश्चन तापर से रिलेटेड देखो एमती आसुछि जोडा फ्रीक्वेंटली कहिछि एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय व्हाट एसिड रेन पढि लेबे तो को जिंस पाई होछि कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नो आमे सेटा पढिने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड नो ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नो देन होछि नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एबे कहितली यस कारण हमर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन होछि सो दिस विल बी योर आंसर गॉट इट नेक्स्ट देखा फोटोकेमिकल स्मॉग इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमंग तो फोटोकेमिकल स्मॉग जोटा गोटे एथरु क्वेश्चन आसे तो डायरेक्टली तुमको मन रखिया पड़िबो तो स्मॉग माने कोन एटा होछि स्मोक प्लस फॉग ओके तो
केमती होची ना NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन एंड पेरोऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट दैट इज पैन कह जाए in the presence of sunlight कारण photochemical जेतु कहिछि in the presence of sunlight रे हबो so this will be your answer डायरेक्टली मन रखिबो बुझेला यार एते रिसर्च करिके ता भितरे केमती रिएक्शन होछि कोन तुमको जानिबा दरकार नाही डायरेक्टली एटलीस्ट फोटोकेमिकल स्मॉग होछि गोटे टाइप रो एयर पोल्यूटेंट जोटा कि हमरो एई जिंस रिएक्शन हला परे मिसिकी होछि बुझेला नेक्स्ट एयर पोल्यूशन बाय फ्लाई ऐश इज कॉज्ड बाय तो फ्लाई ऐश होछि इट इज अनदर कोन इंपोर्टेंट एयर पोल्यूटेंट केमती होछि ना फ्लाई ऐश होछि मोस्टली तले कार्बन हमरो थर्मल पावर प्लांट होछि सपोज तो सेतरे कोन होछि ना तले कार्बन टा ब्रेक डाउन होछि पल्वराइज्ड कोल माने होछि कोन ना कोल जतले ब्रेक डाउन है कि पाउडर्ड फॉर्म रे आसुछि पाउडर्ड कोल जेटा होछि प्लांट रो बाला पर चिमनी रो जो धुआं हिसाब रे छोट छोट डस्ट पार्टिकल आसुछि से डस्ट पार्टिकल टा को हम फ्लाई ऐश कहउछु इट इज वेरी डेंजरस गोटे मेजर एयर पोल्यूटेंट हमरो बहुत डेंजरस काहे कि ना बिकॉज़ एटा नॉर्मली एयर रे भी हमरो हम जेमती इनहेल करूछु सपोज तो एटा जदी कांस्टेंट गोटे लोक से जगह रे काम करिवो तार बहुत सारा डिजीज आसीबो मोस्टली तमरो हार्ट हला कि तमरो लंग्स रिलेटेड बहुत रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज हबो किंतु सेटा पानी को भी गले कोन होछि ना पानी रे जदी बिना ट्रीटमेंट रे जाउछि ताले सेटा भी सेठी अफेक्ट करिवो बुझेला अंडरग्राउंड वाटर को भी अफेक्ट करिवो तेणु निहाती ए सब टाइप रो पोल्यूटेंट पई कोन ट्रीटमेंट इज नेसेसरी बुझेला सो ए फ्लाई ऐश केमती होछि ना कोल कंबशन इन द थर्मल पावर प्लांट कारण थर्मल पावर प्लांट वगैरह रे कोल जोटी रहउछि पाउडर्ड फॉर्म रे तले कोल आसिला परे पल्वराइज्ड कोल दो कहउछि सेथरो हमरो फ्लाई ऐश टा जनरेट होछि बुझियला तो डायरेक्ट खाली तार फॉर्मेशन केमती होछि बस तमे जानिबो ता डेफिनेशन जानिबो नेक्स्ट योर कैडमियम पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ तो कैडमियम पोल्यूशन जोटा लिखा होछि डायरेक्ट आंसर लिखिबो क्वेश्चन थ्रू डायरेक्ट सब बळे आसुछि दिस योर आंसर इज इटाई ओके कैडमियम पोल्यूशन रो इटाई मीनामाटा डिजीज को थ्रू होछि ना मिथाइल मीथेन पॉइजनिंग ब्लैक फुट डिजीज लिखिछि एटा होछि को मेटल ना आर्सेनिक रो हमरो सेटा हबो बुझियला गॉट इट तेणु डायरेक्ट मन रखियार सेमती देन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट तो पोल्यूटेंट रे कोन होची हमर दी प्रकार थाए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल तो बायोडिग्रेडेबल माने जोटा कि व्हिच कैन बी डिकंपोज्ड माने इजीली ब्रेक डाउन करी कि नॉर्मली हमर कोन सॉइल रे मिसी परिबो किंतु नॉन बायोडिग्रेडेबल जोटा कि म कहली डीडीटी कि पॉलीथिन एवडा होची नॉन बायोडिग्रेडेबल तो बायोडिग्रेडेबल कोटा हे परिबो ब्लीचिंग एफ्लुएंट नो गोटे केमिकल एटा होची हेवी मेटल नो डाई एफ्लुएंट एटा सब केमिकल रे जाउची सो एर आंसर विल बी सीवेज ओके तो सीवेज वेस्ट जोटा भी जाउची सेबडा नॉर्मली कोन हमर बायोडिग्रेडेबल रे जीवो ओके सो तमे बुझी पाला टोटल ऊपर ए टाइप रो क्वेश्चन आसुची एंड एतिकी ही रिलेटेड पोल्यूशन रिलेटेड जो क्वेश्चन आसीबो तुमको डायरेक्टली एमते आंसर करिया पड़िबो एंड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आसीबो तेनु एथिरे जदी आउ किछि डिटेल तुमको जानिबार अछि कि डाउट अछि डेफिनेटली पछारिबो ओके तो आज क्लास पई एतिकी ओके नेक्स्ट क्लास रे पुनी देखा हबा ओके थैंक यू।